अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं जंगली कबूतर का गोश्त। ये देखें, आपके सामने इस वक्त जंगली कबूतर मौजूद हैं। इनकी निशानी ये है कि इनका बाकी कलर जिस्म का जो है वो थोड़ा डल होता है, गर्दन के पास इनकी थोड़ी सी चमक होती है। अगर आप आम तौर पे असील कबूतर देखेंगे तो उनमें ये इस तरह होगा कि बाकी जिस्म भी चमकदार होगा और जो गर्दन है वो थोड़ी डल होगी। दूसरा, इसकी आंख चेक कर लें और इसकी एक्टिवनेस चेक करें, इसकी फुर्ती चेक करें। इसके बाद आपने करना यह है कि आपने 5 से 7 जंगली कबूतर ले लेने हैं जिनका आप गोश्त बनाना चाहते हैं या जो सालन बनाना चाहते हैं। तो इसका गोश्त थोड़ा सा हार्ड होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये मेहनत करता है, ज़रा उड़ता है, ठीक है, ख़ुद अपना दाना तलाश करता है। बनिस्बत उसके जिस कबूतर को हम पालते हैं उसका गोश्त नरम होता है, वो जल्दी गल जाता है क्योंकि वो ना तो इतना एक्टिव रहता है और ना ही इतना ज़्यादा उड़ता है या इतना ज़्यादा फुर्तीला होता है कि उसे हर वक्त उड़ना पड़े। इसके परों पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है जिसकी वजह से इसका जो गोश्त का रंग है वो काफ़ी गहरा होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसको जो है गलने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हमारे बड़े सग़ीर में सदियों से जो है ये इस्तेमाल किया जाता है फालिज के इलाज के लिए, और उसके अलावा अगर किसी को लकवा हो गया है तब भी ये दिया जाता है, इसका शोरबा पिलाया जाता है। चलें आपसे शेयर करते हैं इसको कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपने देसी घी का ले लेना है। तकरीबन अगर 5 से 6 कबूतर हैं आपके पास तो आप ऐसा करें कि 3 से 4 टेबल स्पून जो है देसी घी ले लें और मिट्टी की हांडी में बनाएं, इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना यह है कि आपने थोड़े से प्याज डाल लेने हस्बे ज़रूरत जितने आप लाइक करते हो, और प्याज़ों को आपने देसी घी में अच्छे से भून लेना है। और कोशिश करनी है कि ये जो भी रेसिपी आप बनाया करें वो देसी घी में या कोई भी कीटो फ्रेंडली ऑयल में बनाया करें ताकि हाइड्रोजनेटेड ऑयल आप कम से कम इस्तेमाल करें। और इसकी असल रेसिपी भी ऐसे ही है कि अगर आपने जंगली कबूतर खाना हो तो आपने उसे देसी घी में ही बनाना है। जब प्याज आपका अच्छी तरह भुन जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें और उसको भी आप इसके साथ अच्छी तरह भून लें। जो ये परिंदे होते हैं इनकी थोड़ी सी स्मेल हार्श होती है, तो कोशिश किया करें कि आप अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा इसमें ऐड किया करें ताकि इनकी जो अपनी स्मेल है वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। हल्दी भी हीलिंग का काम करती है और हल्दी की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल लें इसमें। और कोशिश करें कि ये रेसिपी आप इसी तरीके से बनाएं। इस तरीके से ये होगा कि मिट्टी की हांडी, ये इसकी असल रेसिपी ही ये है कि इसको मिट्टी की हांडी में बनाया जाए। उसके बाद आप चाहें तो मिक्स मसाला डाल लें, जैसे तिक्का मसाला होता है, कोरमा मसाला होता है, अचार मसाला होता है, जो भी मसाला आपको पसंद है वो डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद आप इसमें खुश्क धनिया लेके उसको थोड़ा सा हाथ से ही पीस के थोड़ा सा इसमें वो शामिल कर दें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और खुश्क धनिया का ध्यान कीजिएगा कि इसे हाथ से ही आप पीसें, थोड़ा सा हाथ से दबा के डाल लें क्योंकि ज़्यादा पीसने से भी इसका टेस्ट मुतासर होता है। और इसके बाद इसे अच्छी तरह हिला लें। अब देखें प्याज भुन चुका है, मसाला भी आलमोस्ट रेडी है और मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें आप लोग ऐड कर लें जो कबूतर का गोश्त है वो आप ऐड कर लें। गोश्त ऐड करने के बाद आपने गोश्त को इसी मसाले में अच्छी तरह भूनना है ताकि जो ये मसाला है वो गोश्त को लग जाए, और इतना भूनना है आपने कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। लाइक आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट
अच्छी तरह इससे पहले आप भूनें। अच्छी तरह भूनने के बाद इसे तकरीबन आपको 10 मिनट लग जाएंगे इसे अच्छी तरह भूनने में। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा 10 मिनट बाद तो इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद 10 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 4 से 5 गिलास पानी शामिल कर लें। क्योंकि होता ये है कि मिट्टी की हांडी में जो पानी होता है वो बहुत देर में खुश्क होता है, तो बाकी अगर आप नॉर्मल हांडी में बना रहे हो तो पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, तो इसमें अगर आप 4 गिलास पानी भी डालेंगे तो वो पानी भी देर में खुश्क होगा। और बेसिक मकसद तो जंगली कबूतर का गोश्त के साथ शोरबा खाना भी होता है, ताकि इसके शोरबे में इसका कोलेजन और इसके बाकी मिनरल वगैरह रिलीज़ हो जाएं जो हमें ताकत देते हैं। पानी डालने के बाद इसको आपने आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसे बंद करके ढक्कन लगा के रख देना है। और आधे घंटे बाद आपने इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेनी है जब ये रेडी होने के करीब हो, और फिर इसे 10 मिनट का आपने मज़ीद दम देना है। और उसके बाद आपने इसमें धनिया डाल देना है। लें जी, आपकी रेसिपी मुकम्मल रेडी है। अगर किसी को कमर में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या फिर लकवा है या फालिज की शिकायत है, तो उसे महीने में 1 दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और ये आम मिल जाते हैं जंगली कबूतर, अगर किसी के ज़िम्मे लगाएंगे वो आपको मंगवा देगा। और ये बहुत मज़े की रेसिपी भी होती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लें जी, ये मुकम्मल रेडी हो गई है, इसे आप प्लेट में निकालें। अगर आप कीटो डाइट पे हैं तो आप बग़ैर रोटी के खाएं, और अगर आप कीटो डाइट नहीं कर रहे तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। रेसिपी मुकम्मल रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।